चिड़िया का बेटा कुक्कू, कबूतर का बेटा चिंटू और कालू कौवे का बेटा जग्गू आपस में दोस्त थे। जग्गू कौवा हर समय दोस्तों से जलता रहता था। अपनी चीजें उसको पसंद नहीं आती, वो दूसरों की चीजें ही देखा करता था। शाम होने से पहले वो तीनों दोस्त भोजन की तलाश में दूसरे जंगल निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही गहरे बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा भी था कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो, इतनी तेज बारिश में हम घर वापस कैसे जाएंगे? क्या हो गया कुक्कू? ये तो गर्मियों की बारिश है। गर्मियों के बारिश में मुझे नहाने में बहुत मज़ा आता है। अरे तुम भी मजे लो ना। तीनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी जग्गू की नज़र एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर तो एक आम लगा हुआ था। जग्गू कौवा तुरंत ही उड़ते हुए जाता है और वो आम तोड़ लेता है। मेरा तो दिन बन गया, मेरा तो दिन बन गया। देखो, मुझे मीठा आम मिल गया है। जग्गू दोस्त, ये मीठा फल तो हम सब मिलकर खाएंगे ना? हाँ जग्गू, ये वाला फल तो हम सब मिलकर खाएंगे। क्यों? ये फल तो मुझे मिला है, मैं खुद ही खाऊंगा ये वाला मीठा फल। अपना अपना खुद से ढूंढ लो। फिर कुक्कू और चिंटू दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। कुक्कू सामने देखता है कि सामने वाले पेड़ पर एक लाल रंग का अमरूद है। चिंटू दोस्त, मुझे मिल गया। वो देखो, सामने लाल रंग का अमरूद है, मुझे मिल गया। फिर कुक्कू जल्दी से जाकर वो अमरूद तोड़ लेता है। कुक्कू का लाल अमरूद देखकर जग्गू की नीयत फिर से बदल जाती है। यार, मुझे तो लाल अमरूद बहुत पसंद है। ऐसा करो, ये लाल अमरूद मुझे दे दो। नहीं, अब मैं अपना अमरूद नहीं दूंगा। ये अमरूद आधा मैं खाऊंगा और आधा चिंटू खाएगा। तुम अपना मीठा आम खाओ। तुम सिर्फ अपना आम ही खाओगे। नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला लाल अमरूद, मुझे बहुत पसंद है। ये मीठा आम तुम रख लो और मुझे अमरूद दे दो। जग्गू बार बार जिद करने लगता है। फिर कुक्कू मान जाता है। वो मीठा आम ले लेता है और अपना लाल अमरूद जग्गू को दे देता है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आ रहा है। वो देखो, सामने वाले पेड़ के पत्ते ज़्यादा हैं। हम उस डाल पर बैठ जाते हैं। फिर वो दूसरे पेड़ की डाल पर जाते हैं जहाँ पर पत्ते ज़्यादा थे। जग्गू आगे उड़ रहा था और वो एक पेड़ की डाल में फंस जाता है। फिर कुक्कू और चिंटू जल्दी से जाते हैं। मुझे बचाओ, मैं इधर फंस गया हूँ। फिर वो दोनों अपने दोस्त को पेड़ से बाहर निकालते हैं। ये क्या जग्गू, तुम्हारे पंखों से तो खून बह रहा है। ऐसा करो, तुम हमारे साथ उसी छप्पर में चलो जो हमने रास्ते में देखा था। वहाँ बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं आ रहा है। वो किसी इंसान का बनाया हुआ छप्पर है। फिर वो तीनों दोस्त उस छप्पर की तरफ चले जाते हैं। घर में बैठी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू की वजह से बहुत परेशान बैठी थी। ना जाने क्या हो गया होगा। अब तक कुक्कू घर वापस क्यों नहीं आया? इतनी बारिश में कहाँ भीग रहा होगा? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए। हे ऊपर वाले, मेरा बेटा कुक्कू जहाँ भी हो वो बिल्कुल सुरक्षित हो। उसी समय रानू चिड़िया के घर का दरवाज़ा बजता है। वो बाहर आकर देखती है तो तेज बारिश में गौरी कौवी आई थी। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू घर में नहीं है। तुम्हारे घर तो नहीं बैठा? इतनी तेज बारिश में पहले तो कभी घर से बाहर नहीं गया। पता नहीं अब कहाँ होगा मेरा बेटा। गौरी बहन, आप चिंता मत करो, मेरा बेटा कुक्कू भी नहीं है। वो दोनों साथ होंगे, वो दोस्त है ना आपस में। गौरी बहन, तेज बारिश है, आप मेरे घर आ जाइए। थोड़ी देर मेरे घर में ही बैठ जाइए। कुक्कू और जग्गू जब आएंगे फिर आप अपने घर चले जाना। फिर गौरी और रानू घर के अंदर आ जाते हैं। चिड़िया, मेरा भूख से बुरा हाल है। तुम्हारे पास कोई दाना वाना रखा है तो मुझे दे दो। गौरी बहन, इस बारिश के समय में मेरे पास तो सिर्फ चने के दाने ही रखे हैं। अगर तुम चने के दाने खाओगी तो मैं ला देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे, भूख में तो कुछ भी अच्छा लग जाता है। कुछ भी हो, मुझे दे दो। फिर चिड़िया वो चने के दाने दे देती है, जिसे गौरी बेहोश होकर खाने लग जाती है। अब अंधेरा छाने लग गया था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, हमें नहीं आना चाहिए था। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? हमारे घर वाले तो बहुत चिंता में होंगे।
जग्गू दोस्त, यही बात तो मैंने पहले की थी। अब घर कैसे जाएं हम लोग? आइडिया। अब तो परेशानी की जरा भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अरे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेरी दादी का घर आ जाता है। हम दादी के घर चले जाते हैं। फिर जग्गू अपने दोनों दोस्तों को अपनी दादी के घर लेकर चला जाता है। दादी दादी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, हम बाहर बारिश में भीग रहे हैं। फिर जग्गू की दादी तीनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में क्या करने आए हो? क्या तुम्हारी माओ को पता है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो? फिर जग्गू अपनी दादी से झूठ बोल देता है। हाँ दादी, मम्मा को सब पता है और इनकी मम्मा को भी पता है कि हम आपके पास हैं। फिर कुक्कू बोल पड़ता है। नहीं दादी, किसी के घर में कुछ भी पता नहीं है। हम तो भोजन लेने आए थे, रास्ते में बारिश पड़ गई, फिर हम घर वापस नहीं जा सके। तो जग्गू ने बोला कि मेरी दादी के पास चलते हैं। जग्गू बेटा, झूठ बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी, बस कर दो, अब झूठ कम बोला करो। फिर जग्गू की दादी बाहर निकलती है और तेज बारिश में वो उल्लू की दुकान पर जाती है, जहाँ पर पीसीओ भी था। वो गौरी को टेलीफोन कॉल मिलाती है। बहू रानी, तुम्हारा बेटा जग्गू और साथ में चिड़िया का बेटा कुक्कू और कबूतर का बेटा चिंटू मेरे घर पर हैं। वो भोजन के लिए आए थे, रास्ते में बारिश पड़ गई। वो आज रात मेरे घर पर ही गुजारेंगे। सासू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कॉल मिलाकर मुझे बता दिया, वरना इधर चिड़िया और मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा था कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए होंगे। हाँ बहू रानी, तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। फिर गौरी कौवी फ़ोन रख देती है। गौरी बहन, सब ठीक तो है ना? किसका फ़ोन था? चिड़िया, ये मेरी सासू माँ का फ़ोन था। वो बता रही थी कि जग्गू, कुक्कू और चिंटू उनके पास चले गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी बहन। सुबह होते ही हम अपने बच्चों को ले आएंगे। फिर जग्गू की दादी उन तीनों को दाल चावल बनाकर खिलाती है। पेट भरकर खाना खाने के बाद वो तीनों आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और चिड़िया, कौवी और कबूतर तीनों कौवी के सासू माँ के घर जाती है और वो तीनों अपने अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। आपका धन्यवाद।